बिहार के राजनीति में आए भूचाल, जिसको पप्पू यादव के नाम से पिछले 24 घंटे से आप जान रहे हैं, उसके बाद कोरोना संक्रमण और कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बाद, इन सारी घटनाओं के बीच 36 घंटे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपनी बात रखी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय के बाद, पिछले 3 दिनों के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातें रख रहे हैं। इस बीच में आपको बता दें कि कई समीक्षा बैठक उन्होंने की है। समीक्षा बैठक की जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर और इस संकट काल में नीतीश कुमार ने 3 दिन पहले जो बातें रिपीट की थी, आज फिर से उनसे उम्मीद लगाई जा रही थी कि बिहार की राजनीति और जो भूचाल आया है उस पर कुछ बोलेंगे। इन सब के बीच में आपको बता दें कि 3 दिन पहले कोरोना को लेकर इस संकट काल में पिछले बार की तरह इस बार भी नीतीश कुमार ने आम लोगों को सहयोग करने की बात कही थी। आपको बता दें कि इस सहयोग में पप्पू यादव भी एक हिस्सा थे, जो बड़ी ही शिद्दत से लोगों की सेवा कर रहे थे और जरूरतमंदों को वो जो भी उनकी आवश्यकता थी उसे मुहैया करा रहे थे। इतना ही नहीं, वो भूखे को खाना खिला रहे थे, जो कि अब पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। आपको बता दें कि पप्पू यादव प्रकरण में नीतीश कुमार पर लगातार उंगली उठ रही थी। उन सब बातों के बाद नीतीश कुमार द्वारा अचानक से सामने आना और अपनी बातें रखना इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार इन चीज़ों को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं और बिहार में होने वाली घटनाओं को वो सिलसिलेवार ढंग से अपने जहन में रखे हुए हैं। आपको इसके साथ ही बता दें कि नीतीश कुमार तब आए हैं जब आरजेडी ने इससे पहले एक प्रेस वार्ता किया है और पप्पू यादव को लेकर के उसने कई तरह की बातें कही है। जहां एक तरफ पप्पू यादव पर उनके गिरफ्तारी को लेकर के आरजेडी ने प्रेस वार्ता कर ये बताया कि ये कोई नया केस नहीं है, बल्कि पुराना केस उन पर चल रहा था, जिसकी सूचना और जिसकी जानकारी वो लेना चाह रहे थे। आरजेडी के लोग लेना चाह रहे थे। चंद्रशेखर यादव, जो कि पप्पू यादव के खिलाफ मधेपुरा से चुनाव लड़े थे और जीते भी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि तब भी उन्होंने इन बातों की चर्चा की थी जब वो चुनाव लड़ रहे थे। तब भी उन्होंने चुनाव आयोग से इस केस की जानकारी ली थी और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने की बात कही थी। तब ऐसा नहीं हुआ। इन सब बातों को लेकर के ये सोचा जा रहा था कि नीतीश कुमार जब आएंगे तो इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार आते हैं और वो कोरोना महामारी को लेकर के अपनी बातें रखते हैं। उनका कहना है कि राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। जहां बढ़ी है कोरोना के संक्रमण, वहां आधारभूत संरचना की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी दृढ़ इच्छा शक्ति, सकारात्मक सोच के साथ बिहारवासी कोरोना के खिलाफ इस जंग में सफल होंगे। हौसला और धैर्य बनाए रखें। हौसला और धैर्य बनाए रखने की बात तो उन्होंने कह दी। इसके अलावे बिहार में हुई जो कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी थी, इस पर वो चुप्पी साध गए। शायद ये इसलिए हुआ कि कहीं ना कहीं मामला अब कानूनी हो गया है। देखना होगा कि नीतीश कुमार को घेरती हुई जाप के लोग और पप्पू यादव की पत्नी ने जिस तरह से नीतीश कुमार को सीधे तौर पे चैलेंज किया है, उसके क्या परिणाम होंगे। क्या जाप के लोग शांत हो जाएंगे या फिर नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। सुनिए नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा संबोधन में। आज दुनिया भर के लोगों की तरह देश के लोग भी कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। बिहार में पिछले वर्ष इस बीमारी से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए गए थे। इसका परिणाम हुआ था कि 8 मार्च 2021 को कोरोना के मरीजों की संख्या घटकर मात्र 248 रह गई थी। मार्च के बाद कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में राज्य में मरीजों की संख्या में अचानक तेजी आई। इसे देखते हुए पुनः हम लोगों ने कोरोना जांच की संख्या बढ़ा दी है। अब 1 लाख से अधिक जांच प्रतिदिन किए जा रहे हैं। आवश्यक दवाओं के साथ साथ अस्पतालों में सभी प्रकार की आधारभूत संरचना यथा बेड, पाइप्ड ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, रेमडेसिविर आदि की व्यवस्था की जा रही है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 5 मई से 15 मई 2021 तक बिहार में लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन की सफलता के लिए सभी बिहारवासियों के सहयोग की आवश्यकता है।
लॉकडाउन शुरू करने से कोरोना मरीज की संख्या में कमी आना शुरू हो गया। इस दौरान इच्छुक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। सभी जिलों में गरीब असहाय लोगों के लिए सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है। कोरोना के संकट काल में अनुशासन और हिम्मत के साथ चिकित्सकों, चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, सफाई कर्मियों, प्रशासन और पुलिस सहित सभी कोरोना योद्धाओं द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। कोरोना की पहली लहर का बिहार ने दृढ़ता और साहस के साथ सामना किया। इस बार भी दृढ़ इच्छा शक्ति, सकारात्मक सोच के साथ बिहारवासी कोरोना के खिलाफ इस जंग में सफल होंगे। आप अपना हौसला और धैर्य बनाए रखें, जागरूक रहें और डॉक्टरों की सलाह और सुझाव का पालन करें। मेरी आप सबसे अपील है कि मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ साफ रखें और समय आने पर टीका अवश्य लगवाएं। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर इस बीमारी पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। आप सबको धन्यवाद।